बड़ी मज़ेदार चीज़ आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और वो है पास्ट और फ्यूचर। पास्ट और फ्यूचर को डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि पास्ट और फ्यूचर है क्या आखिर। बचपन से हम लोग ये सुनते आ रहे हैं और सोसाइटी के अंदर हर जगह ये चीज़ फैली हुई है कि भविष्य के बारे में सोचो, कल के बारे में सोचो, जो हो गया उसके बारे में सोचो या मत सोचो, या जो आने वाला है उसके बारे में सोचो या मत सोचो। अरे क्या ही की चिंता करता है यार, या अपने भविष्य के बारे में सोच यार। क्या है ये चीज़ें, इसको समझने की कोशिश करेंगे आज के वीडियो के अंदर हम, कि भाई ये आखिर पास्ट और फ्यूचर का मसला क्या है, पास्ट और फ्यूचर का दिक्कत क्या है। और कृष्ण और लाओ त्से जैसे लोग कहते हैं कि भाई पास्ट और फ्यूचर को छोड़ दो, पास्ट और फ्यूचर में जियो ही मत, प्रेजेंट में जियो। बुद्ध जैसे लोग कहते हैं लिव इन प्रेजेंट मोमेंट, जबकि हम हैं ही प्रेजेंट मोमेंट में, कहीं और तो हम हैं भी नहीं। तो इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि जब कृष्ण और लाओ त्से जैसे लोग या बुद्ध जैसे लोग जब पास्ट और फ्यूचर की बात करते हैं तो उससे उनका मतलब क्या है, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो पास्ट बेसिकली है क्या, कोई इवेंट आपके साथ पहले हो चुका है, जब आप उसे याद करना चाहते हैं, उस इवेंट को याद करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं। क्या आप सच में उस इवेंट में वापस जा सकते हैं, या फिर उस इवेंट की एक मेमोरी बन गई है आपके दिमाग में और आप बस उस मेमोरी को रिकॉल किए जा रहे हैं। और रिकॉल भी आप क्यों कर पा रहे हैं, क्यों आप उसे याद कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे दिमाग की एक खासियत है कि जो भी घटनाएं इसके साथ होती हैं, जो भी इवेंट्स इसके साथ होते हैं, ये उन्हें रिकॉर्ड कर लेता है मेमोरी की फॉर्म में, उसका एक इम्प्रेशन बन जाता है। और जितना स्ट्रॉन्ग इमोशनली आप उस इम्प्रेशन के साथ अटैच होगे, वो मेमोरी भी उतनी स्ट्रॉन्ग होगी। यानी उस इवेंट ने जितना आपको इमोशनली हर्ट किया होगा, हर्ट मतलब मैं बुरे सेंस में नहीं बोल रहा हूँ, या मुझे कहना चाहिए कि जितना उसने आपको इमोशनली छुआ है, या तो आपको खुश कर दिया या फिर बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया, उतनी ही उसकी स्ट्रॉन्ग मेमोरी क्रिएट हो जाती है, उतना ही स्ट्रॉन्ग उस मेमोरी का इम्प्रेशन क्रिएट हो जाता है। या तो उस इवेंट ने, पास्ट में हुए उस इवेंट ने आपको बहुत ज़्यादा खुश कर दिया, या फिर पास्ट में हुए उस इवेंट ने आपको बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया। तो जितना स्ट्रॉन्ग इमोशन होगा उतनी ही स्ट्रॉन्ग वो मेमोरी होगी। और फॉर एग्जांपल पास्ट में कभी आप फर्स्ट आ गए थे, तो उस दिन आप खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, या पहली बार आपने बाइक खरीदी थी, या हो सकता है कार खरीदी थी, नया घर बनाया था, हो सकता है गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया हो और उसने एक्सेप्ट कर लिया हो आपका प्रपोजल। तो आपको ये सारी डेट्स जो हैं, वो ये सारे डेट्स और इवेंट्स समय के साथ, टाइम के साथ आपको याद रहते हैं कि दोपहर में हुआ था, रात में हुआ था, सुबह में हुआ था, और कितने बजे हुआ था, कितने बज के कितने मिनट पे हुआ था, क्योंकि उस समय आप बहुत ज़्यादा खुश थे। आपने नया घर बनाया था, गर्लफ्रेंड ने हो सकता है प्रपोज किया था, हो सकता है आपकी मैरिज एनिवर्सरी हो, आपका बर्थडे हो, आप फर्स्ट आए हों। ये सब चीज़ें क्या हैं, हैप्पी इवेंट्स हैं। तो इसका इम्प्रेशन आपके दिमाग में बहुत ज़ोर से छपा हुआ है। और क्यों छपा हुआ है, क्योंकि इसका सीधा सा लेना देना है आपके इमोशन से। जितना स्ट्रॉन्ग आपका इमोशन होगा उस इवेंट के साथ, जितना स्ट्रॉन्ग जुड़ा हुआ इमोशन होगा उस इवेंट के साथ, उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो याद भी होगी। तो बेसिकली जिसे आप पास्ट बोल रहे हैं, वो पास्ट ना बोल के हमें क्या बोलना चाहिए, वो आपकी एक मेमोरी है, या फिर बोलना चाहिए, और ज़्यादा करेक्ट वर्ड क्या होगा, कि वो आपके माइंड में ऑलरेडी रखी हुई एक इन्फॉर्मेशन है। आप इन्फॉर्मेशन को बेसिकली क्या बोल रहे हैं, पास्ट में जीना बोल रहे हैं। तो बेसिकली आप पास्ट में जी नहीं रहे हैं, आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, अपने दिमाग में पहले से ही एक इवेंट की इन्फॉर्मेशन रखी हुई है, उसे ही आप रिकॉल कर दे रहे हैं, और उसे आप क्या बोल रहे हैं कि मैं पास्ट के बारे में सोच रहा हूँ, या मैं पास्ट में जी रहा हूँ। आप पास्ट में जी नहीं रहे हैं, आप सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को रिकॉल कर रहे हैं। आप वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी किसी से लड़ाई हो गई, घर में किसी से लड़ाई हो गई, या फिर किसी दोस्त से आपका झगड़ा हो गया, या फिर आपके बॉस ने आपको बहुत ज़्यादा डांट पिला दी और मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, ज़्यादा ही बेइज्जती कर दी बॉस ने, या फिर दोस्त से बहुत ज़्यादा जिगरी दोस्त था, बचपन से आप लोगों की बहुत मजबूत दोस्ती थी, बहुत पक्की यारी थी, पक्की वाली दोस्ती थी, चड्डी बड्डी थे आप, और
कुछ ऐसा हो गया कि जिसकी वजह से लड़ाई हो गई, तो आप इमोशनली बहुत हर्ट हो गए उसकी वजह से। कोई भी इवेंट आप ले सकते हैं, तो उसका इम्प्रेशन भी दिमाग में बहुत ज़्यादा, उस मेमोरी का जो इम्प्रेशन है वो भी दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत गोंद की तरह चिपक जाता है वो। तो उसका भी आपको याद होगा कि कितने बजे ये हुआ था, दोपहर में हुआ था, शाम में हुआ था, रात में हुआ था। और आप उसी इन्फॉर्मेशन को आप कॉल करके क्या होते हैं, दुखी होते रहते हैं। तो बेसिकली हम क्या चाहते हैं, हम बेसिकली इवेंट्स को दोबारा से जीना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे इवेंट रिकॉल नहीं होते। उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी मेमोरी, या तो आप मेमोरी कह लीजिए या इन्फॉर्मेशन कह लीजिए, वो हमारे दिमाग में जाकर स्टोर हो जाती है और हम उसे ही रिकॉल करते रहते हैं, उसे याद करते रहते हैं। इस तरीके से हम पास्ट में जीते रहते हैं। तो हम बेसिकली क्या चाहते हैं, हम उस एक्सपीरियंस को दोबारा से जीना चाहते हैं या नहीं जीना चाहते। जब आप खुश हुए थे तो आप कोशिश करते हैं कि वैसा कुछ दोबारा से हो। इसीलिए तो लोग बर्थडे को और जोश से, हर साल और जोश से मनाने की कोशिश करते हैं, ताकि पिछले साल की जो खुशी हुई थी, जो उनके जन्मदिन के दिन उन्हें स्पेशल फील हुआ था, वो दोबारा से फील कर दें। वैसा ही या उससे ज़्यादा ज़ोर से हम उसे फील करना चाहते हैं। पहले से ज़्यादा गिफ्ट मिलें, बच्चे कोशिश करते हैं पहले से ज़्यादा गिफ्ट मिलें। बड़े कोशिश करते हैं कहीं हम और ख़ास जगह पर घूमने जाएं, कुछ ऐसा खा लें जिससे मज़ा आ जाए। या फिर पास्ट के इस डर में हम जीते हैं, अगर कुछ बुरा हुआ है आपके साथ तो आप इस पास्ट के इस डर में जिएंगे कि ऐसा दोबारा मेरे साथ ना हो जाए। वो इन्फॉर्मेशन कहीं से निकल के आ जाएगी, वो थॉट, वो इन्फॉर्मेशन आती किस फॉर्म में है, थॉट के फॉर्म में। थॉट दो तरीके से आ सकते हैं आपको, या तो आवाज़ की, या तो वॉइस की फॉर्म में हो सकता है, किसी ने आपको गाली दी थी, लड़ाई हुई थी तो वो आवाज़ें आपको सुनाई देंगी, या फिर इमेज के फॉर्म में, किसी से लड़ाई हुई थी तो उस पर्सन का चेहरा आपके सामने आने लगेगा, या किसी ने बुरा भला कह दिया था। वो डिपेंड करता है कि वो आपसे कितना पावरफुल है आदमी, बॉस है तो उसके सामने तो आप कुछ बोल नहीं पाएंगे, तो आपको चुपचाप खड़े रहेगा, सुनना पड़ेगा, नौकरी का सवाल है भाई। तो ये है क्या मसला। तो बेसिकली आप किसी भी पास्ट में आप जी नहीं रहे हैं, आपके दिमाग में एक इवेंट हुआ था, उससे रिलेटेड उस इवेंट का एक इम्प्रेशन आपके दिमाग में पड़ा हुआ है, और उस इम्प्रेशन की इंफॉर्मेशन को आप बार बार रिकॉल करते रहते हैं थॉट के फॉर्म में। और क्योंकि उसके साथ एक इमोशन जुड़ा हुआ था, किसी ना किसी तरह का इमोशन जुड़ा हुआ था, तो वही इमोशन रिकॉल हो जाता है, वही इमोशन रिकॉल हो जाता है। क्योंकि थॉट के साथ, हर थॉट बिना इमोशन के नहीं आता, कोई भी थॉट इमोशन के बिना आता ही नहीं है। ये क्या है, ये पास्ट है हमारा, कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ था, पास्ट में कुछ बुरा हुआ था या अच्छा हुआ था, उसकी इन्फॉर्मेशन आपने कॉल की थॉट के फॉर्मेट में, उसका थॉट आपको आया। तो जैसे ही कुछ बुरा हुआ या था या भी अच्छा हुआ था, उस पर इवेंट पे डिपेंड करता है, उससे रिलेटेड उस थॉट के आने से उससे जुड़ा हुआ इमोशन भी तुरंत आपकी बॉडी के अंदर पैदा हो जाएगा। क्योंकि थॉट का, इमोशन का बेसिस क्या है, इमोशन का जो आप बॉडी में फील करते हैं, ये तो सबको पता, ये तो सब समझ सकते हैं, कॉमन आदमी की चीज़ है कि भाई इमोशन कहाँ फील होता है, बॉडी के अंदर फील होता है। और क्यों इमोशन इतना स्ट्रांग होता है, क्योंकि उसका जो बेसिस है, उसका जो आधार है, वो केमिकल्स है। खुशी की एक केमिस्ट्री है, केमिकल्स से मिलकर आपको एक खुशी महसूस होती है। जब आप खुशी महसूस करते हैं तो आपका शरीर कुछ खास तरह के केमिकल्स को रिलीज़ करते हैं। जब आप एंजाइटी या बुरा महसूस करते हैं तो आपकी बॉडी कुछ अलग तरह के केमिकल्स को रिलीज़ करती है। इस वजह से आप अच्छा या बुरा फील कर पाते हैं। तो पास्ट क्लियर हो गया। सिमिलरली फ्यूचर क्या है, फ्यूचर भी और कुछ नहीं है, आपके ब्रेन के पास, आपके दिमाग के पास, ये कहना चाहिए, ज़्यादा कहना चाहिए कि आपके माइंड के पास एक पावर है इमेजिनेशन की। वो चीज़ों की इमेजिनेशन कर सकता है। एक तो हो गया कि इवेंट हो गया है और उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास पड़ी हुई है पहले से ही, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है उसी को लेकर मैं कोई और इमेजिनेशन कर सकता हूँ आगे,
कि फॉर एग्जांपल आज मेरे पास अगर छोटा घर है तो मैं इमेजिन कर लेता हूँ कि आगे आने वाले 5-6 सालों में या 10 सालों में मेरे पास इससे ज़्यादा बड़ा घर होगा, या वाइस वर्सा भी हो सकता है अगर मेरे पास ये घर भी ना रहा तो फ्यूचर की इमेजिनेशन, फ्यूचर जिसको आप बोल रहे हैं वो बेसिकली और कुछ नहीं है, वो आपकी इमेजिनेशन है, वो आपकी क्रिएट की हुई इमेजिनेशन है। कोई फ्यूचर जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। इन रियलिटी फ्यूचर जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। आप चीज़ों को इमेजिन करते हैं किसके बेसिस पे? अपने पास्ट के बेसिस पे। आपके साथ जो हो चुका है उसी का इंप्रेशन आपके दिमाग में है, तो आप उसी के बेस पे आगे या तो उससे बेहतर की या फिर उससे वर्स्ट की कल्पना करते हैं, और उस कल्पना को हम कह देते हैं, उस कल्पना को हम एक नाम दे देते हैं फ्यूचर, कि ये फ्यूचर है। पता नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा, लेकिन आप जहां हैं वहां कहीं कभी भी नहीं होते। जहां पर अभी आप सांस ले रहे हैं, जहां पर अभी ब्लड दौड़ रहा है, आपका दिल धड़क रहा है, पेट में फूड का डाइजेशन चल रहा है, आप उस जगह, उस प्रेजेंट मोमेंट में आप कभी नहीं होते। तो अगर पहले कभी आपके साथ वर्स्ट हुआ था और आपकी आगे आने वाली इमेजिनेशन अच्छी है, तो आप उसके बारे में सोच के बड़े खुश हो जाते हैं, पर लेकिन ज़्यादा देर तक हो नहीं सकते। इसी को हम मोटिवेशन कहते हैं ना। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? आगे के सुनहरे सुनहरे सपने दिखा देना। लेकिन वो सपने तो सपने ही हैं, वो सच तो है ही नहीं, वो आपकी इमेजिनेशन है, आपकी कोरी कल्पना है। तो कितनी देर कल्पना में आप जिएंगे? कभी ना कभी तो सच की रियलिटी पे आएंगे ना आप। जो आप अभी हैं, राइट नाउ, दिस मोमेंट में आप हैं, और वो दुखद है, वो बहुत ज़्यादा दुखदाई है, तो फिर से आप क्या होगा? डीमोटिवेट हो जाएंगे। इसलिए मोटिवेशन ज़िंदगी में काम नहीं करता। मोटिवेशन ज़िंदगी में काम नहीं करता। अगर आप जिस रियलिटी में जीते हैं उस रियलिटी को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कभी भी चैन से जी नहीं सकते। हमेशा आप किस चीज़ की तलाश में घूमते रहेंगे? आप घूमते रहेंगे मोटिवेशन की तलाश में, कि कोई ना कोई मुझे मोटिवेट कर दे। लेकिन मोटिवेट होके होगा कुछ नहीं। मोटिवेट कितनी देर आप रह पाएंगे? 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता, 10 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा महीना पूरा होते होते। महीना में मैक्स बोल रहा हूँ, ज़्यादातर लोग हफ्ते में ही ढह जाते हैं, हफ्ते के अंदर अंदर में ही ढह जाते हैं। तो ये ज़्यादा दिन तो चलने वाला है नहीं। तो एंड में हम किस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि जिसे आप पास्ट बोल रहे हैं वो क्या है? वो आपके ऑलरेडी ब्रेन में फीड एक इन्फॉर्मेशन है, एक मेमोरी की इन्फॉर्मेशन है, उसे आप बोल देते हैं पास्ट। उसे ही आप याद करते रहते हैं, उसे आप रिकॉल करते रहते हैं, तो वो बोल देते हैं कि आप पास्ट में जी रहा है इंसान। उसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके अगर मैं इमेजिनेशन कर लूँ, एक कल्पना कर लूँ, तो उसे बोल देते हैं हम फ्यूचर। दिस इज़ व्हाट फ्यूचर इज़। आप बेसिकली हेल्यूसिनेट, अपने आप को ही हेल्यूसिनेट करते रहते हैं। किसी ना किसी तरीके से आप अपने आप को हेल्यूसिनेट करते रहते हैं, या तो जो हो चुका है उसी को याद कर करके, या फिर जो अपने बारे में आप सोचते हैं कि आगे मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, उसकी कल्पना कर करके, उसकी इमेजिनेशन कर करके। कभी जहां पर आप हैं, इस समय आप जी रहे हैं, वहां पर तो आप होते ही नहीं हैं। और क्योंकि वहां पर आप होते नहीं, तो जो काम करने का मोमेंट है, जिस समय आपको काम करना चाहिए, वो मोमेंट धीरे धीरे निकल जाता है आपके हाथों से। तो उससे एक ऐसी चीज़ का जन्म लेता है जो आज के टाइम पे बड़ी फेमस है, विच इज़ प्रोक्रेस्टिनेशन, आलसपन। क्योंकि आप चाहते हैं तुरंत मिनटों में, सेकंडों में काम हो जाए, लेकिन ऐसा मिनटों सेकंडों में हमेशा तो होता नहीं है। तो आई होप कि आप लोगों को आइडिया क्लियर हो गया होगा कि क्या है पास्ट और क्या है फ्यूचर और क्या है प्रेजेंट। प्रेजेंट वो है जहाँ पर आप जी रहे हैं, जो इटर्नल है, जो सदा रहने वाला है। नमस्कार।